मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालती है नजर आज के मुख्य समाचारों पर। सफल रहा टाउन बाजार बंद, अधिकतर मेडिकल स्टोर भी आधा दिन रहे बंद। विभिन्न संगठनों ने बाजार बंद को दिया समर्थन। राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए झूठी अफवाहें फैला रहे कुछ लोग, जिला अस्पताल को टाउन से जंक्शन स्थानांतरित करने पर लोगों की प्रतिक्रिया। विधायक चौधरी विनोद कुमार का कहना कि दलगत राजनीति कर रहे कुछ लोग, आमजन बचे ऐसे लोगों से। गांव के अखाड़ों में तैयार हो रही पहलवान रूपी नई पोत, अब तक ट्रेनिंग ले चुके कई पहलवान प्राप्त कर चुके सरकारी नौकरियां। अब खबर विस्तार से। जंक्शन में निर्मित हो रही राजकीय मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पताल को टाउन में ही रखने की मांग को लेकर गठित जिला अस्पताल बचाओ संघर्ष समिति के आह्वान पर शनिवार को टाउन का बाजार आधा दिन पूरी तरह से बंद रहा। इक्का दुक्का को छोड़कर सभी दुकानें बंद रही। यहाँ तक कि आपातकालीन सेवाओं में शामिल मेडिकल स्टोर के शटर भी आधा दिन तक डाउन रहे। इसके लिए बाकायदा केमिस्ट एसोसिएशन की ओर से बंद को समर्थन दिया गया। व्यापारियों के अलावा धान का तोला यूनियन, ई रिक्शा यूनियन, मोची मार्केट एसोसिएशन, लेबर यूनियन, रेहड़ी मजदूर यूनियन सहित विभिन्न संगठनों की ओर से बंद को समर्थन देने के चलते बाजार बंद सफल रहा। देखिए प्रदीप पाल की खास रिपोर्ट। हमारे साथ मार्च में सहयोग करें। 2 बजे तक अपना व्यापार बंद रखकर आज बंद का सहयोग करें। तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। दुकानदारों ने सुबह से दोपहर 2 बजे तक स्वैच्छिक रूप से अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर राजकीय मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पताल को टाउन में ही रखने की मांग का समर्थन किया। बाजार बंद के दौरान जिला अस्पताल बचाओ संघर्ष समिति के सदस्य बाजार में घूमे और आग्रह कर खुली दुकानें बंद करवाई। पूर्व पार्षद देवेंद्र पारिक, पार्षद महादेव भार्गव, प्रदीप ऐरी, लियाकत अली, पूर्व चेयरमैन अमर सिंह राठौड़, भगवान सिंह रूडी, बहादुर सिंह चौहान, आत्मा सिंह सहित केमिस्ट एसोसिएशन अध्यक्ष राजेश बंसल, मोची मार्केट एसोसिएशन अध्यक्ष राकेश मौर्य आदि ने बाजार में घूम घूम कर दुकानदारों से इस आंदोलन में सहयोग करने का आह्वान किया। बाजार बंद के आह्वान के चलते जिला अस्पताल के सामने से तकरीबन सभी मेडिकल स्टोर बंद रहे। बाजार बंद के दौरान हिसारिया मार्केट में हुई सभा में वक्ताओं ने कहा कि सरकार प्रशासन की ओर से विकास की बातें की जा रही हैं। विकास जनता के लिए होता है, न कि जनता को लूटने के लिए या किसी क्षेत्र को लाभ देने के लिए। पहले भी बहुत से सरकारी कार्यालय टाउन से जंक्शन ले जाए गए, उससे व्यापार व क्षेत्र के विकास को नुकसान हुआ। अगर सरकार प्रशासन जंक्शन में नए विकास कार्य करवाना चाहते हैं तो करें, लेकिन टाउन क्षेत्र के लोगों के साथ भेदभाव न हो। जंक्शन क्षेत्र में स्पिनिंग मिल चालू करवाई गई, शुगर मिल लाई जाए, यूरिया प्लांट लगाया जाए। उन्होंने कहा कि हनुमानगढ़ को मेडिकल कॉलेज 50 साल से चल रहे जिला अस्पताल के आधार पर मिल रहा है। राजकीय मेडिकल कॉलेज का निर्माण जिला अस्पताल के 5 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए था, लेकिन करीब 15 किलोमीटर दूर बनाया जा रहा है। इसका टाउन के लोगों ने विरोध नहीं किया। हर सरकारों के शासनकाल में टाउन क्षेत्र के लोगों के साथ भेदभाव हुआ है। उन्होंने कहा कि यह जन जागरण है, इसके लिए लोगों को जगाने का प्रयास किया जा रहा है। जागरण है, हम ये लोगों को जगा रहे हैं कि भी जो प्रशासन द्वारा जो विकास की बातें की जा रही है, कर विकास जनता के लिए होता है, जनता को न लूटने के लिए न किसी क्षेत्र को लाभ देने के लिए। बहुत से कार्य यहाँ से गए हैं, उससे व्यापार क्षेत्र के विकास को नुकसान हुआ। टाउन जंक्शन का मुद्दा बना के अगर जंक्शन को जो भी विकास करना चाहता है करे। शुगर मिल के लिए 1000 बीघा जमीन थी, शुगर मिल लाते, यहाँ से यूरिया प्लांट चला गया था, 5000 मजदूरों को रोजगार मिलता, वो यूरिया पर प्लांट लगाए केंद्र राज्य सरकारें दोनों। और स्पिनिंग मिल जो बंद हुई है पिछली भाजपा सरकार में, वो आज विनोद जी का पहले उसमें बड़ी मांग थी कि भी स्पिनिंग मिल चालू हो, तो आज करवाए स्पिनिंग मिल और बड़ी मिल लाए, चाहे जंक्शन को सोने की बनाए। हम सब लोगों का साथ रहा है। मेडिकल कॉलेज जो मिला है हनुमानगढ़ इस क्षेत्र में, जो 50 साल पुराना हॉस्पिटल है, उसको मिला है और उसके 5 किलोमीटर के क्षेत्र में बनना चाहिए था। जगह का अभाव बता के ये वहां किया है। तो हमने आज के जो शासक है, हमारे साथ तो हर सरकारों में ये हुआ है, चाहे बीजेपी रही हो चाहे कांग्रेस सरकारें रही हो,
क्षेत्र का मजदूरों का रोजगार यहाँ से छीना गया है और जगह देने के लिए केवल मात्र हॉस्पिटल के लिए मांगा था। वहाँ पे भाषणबाजी हुई थी, मैंने इसका विरोध किया था और मैंने कहा था मैं इस हॉस्पिटल की हत्या नहीं होने दूंगा। हमारा प्रयास है, शासक से हमारी प्रार्थना है, विनोद जी से हमारी प्रार्थना है कि आज के मालिक आप है, आप इस क्षेत्र के आंखों के लिए आप नेतृत्व करें, लड़ाई लड़े और हनुमानगढ़ के जो फैकल्टी है यहीं बैठे, ये हॉस्पिटल है यहीं रहे। हाँ बिल्कुल, मैं हनुमानगढ़ जिला केमिस्ट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट राजेश बंसल हूँ। आज सभी संस्थाओं के आह्वान पर हनुमानगढ़ जिला केमिस्ट एसोसिएशन ने भी इसका पूर्ण समर्थन किया है। ये हनुमानगढ़ जिले का जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वो वहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, उसके विरोध में हमने भी इनको समर्थन दिया है। जी, हम मोची मार्केट एसोसिएशन की तरफ से मोची गली जूती मार्केट की तरफ से स्पेशल हमने बंद का आह्वान और बंद का साथ पूरा दिया है। और हमारे बंद करने का मतलब ये है कि हमारा जो सिविल अस्पताल है हनुमानगढ़ टाउन में, हमें उसे यहाँ से 15 किलोमीटर दूर ले जाने की जो साजिश चल रही है भूमाफिया की, हमें उसको पूरा रोक के लिए हमने बंद किया है। जंक्शन में संगरिया बाईपास रोड पर राजकीय मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य शुरू होने के साथ ही जिला अस्पताल को टाउन से जंक्शन में स्थानांतरित करने की शहर में चर्चा आम है। हालांकि अभी तक न तो इस संबंध में प्रशासन के पास कोई लिखित आदेश आया है और न ही कोई इस बात की पुष्टि कर रहा है। फिर भी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर अफवाहों को हवा दी जा रही है। जंक्शन ही नहीं, टाउन शहर के भी कुछ गणमान्य नागरिकों का कहना है कि यह सब अफवाह है। कांग्रेस भाजपा के लोग राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए झूठा भ्रम फैला लोगों को भटका रहे हैं। जिला कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान महासचिव जिनेंद्र जैन ने कहा कि बाजार बंद से जुड़े लोगों ने शहर में गलत अफवाह फैलाई है, जबकि टाउन का जिला अस्पताल टाउन में ही रहेगा। जंक्शन में बन रहे राजकीय मेडिकल कॉलेज के साथ बच्चों की पढ़ाई के लिए अलग से अस्पताल बनेगा। उन्होंने मीटिंग में भी कहा था कि बाजार बंद करवा रहे लोग पूरी बात का पता करें। ये जो लोग बाजार बंद करवा रहे हैं, इस हॉस्पिटल के बारे में इन्होंने गलत ये बात अफवाह फैलाई है। ये जो हॉस्पिटल है जो चल रहा है वो कहीं नहीं जाएगा, ये हॉस्पिटल यहीं चलेगा। वहाँ जो हॉस्पिटल कॉलेज बन रहा है उसके साथ बच्चों को पढ़ाने के लिए, पढ़ने के बाद डॉक्टरी के उनके लिए वहाँ अलग से वहाँ बनने का है। इन लोगों को से मैंने मीटिंग में भी ये कहा था कि आप ऊपर के लेवल के ऊपर पता करो और टाउन जंक्शन का ये भाईचारा जो बना हुआ है उसको, जो आप भाईचारे को ये तोड़ने की बात कर रहे हो, ऐसी बात ना करो। टाउन जंक्शन कोई अलग नहीं है, हम सब एक है। यहाँ पर अभी पिछले दिनों में चौधरी विनोद कुमार जी विधायक हमारे, उन्होंने अभी एग्रीकल्चर जो है कॉलेज है उसका भी हमारे यहाँ पे मंजूर करवाया। जो टाउन में जो अपने एग्रीकल्चर फार्म है उसके अंदर ये बनना है। वहीं कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता अनिल मोहन मिश्रा ने कहा कि बाजार बंद के नाम पर कांग्रेस भाजपा के नेताओं की ओर से नाटक किया जा रहा है, जबकि जिला कलेक्टर कह रहे हैं कि उनके पास ऐसा कोई आदेश नहीं आया जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि जिला अस्पताल को जंक्शन में स्थानांतरित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शहर के अलावा आसपास के गांवों की जनता जिला अस्पताल में इलाज करवाने के लिए आती है, परंतु कांग्रेस भाजपा से जुड़े लोग जिला अस्पताल को शमशान बनाने का प्रयास कर रहे हैं। बीमार व्यक्ति कुछ दूरी ही नहीं चल सकता तो 15 किलोमीटर दूर जिला अस्पताल को ले जाने पर वहां कैसे जाएगा। बंद का जो नाटक किया जा रहा है, इसमें कांग्रेस के नेता भी शामिल है और बीजेपी के नेता भी शामिल है। इस हनुमानगढ़ टाउन के हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल के आसपास गांव में, शहरों में इस जिले की 80% जनता रहती है जो हनुमानगढ़ टाउन हॉस्पिटल में अपना इलाज कराने के लिए आती है। पर इन दोनों पार्टियों के लोगों ने, कांग्रेस और बीजेपी ने, इस हॉस्पिटल को शमशान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से जो आदमी बीमार होता है वो आधा किलोमीटर चल के नहीं जा सकता गाड़ी में, 10 किलोमीटर कैसे जाएगा वो। इन लोगों के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। आज तक बीजेपी, आप इतिहास उठा के देख लीजिए हनुमानगढ़ का, कभी भी जनता के बीच नहीं आई, न कभी जनता की समस्या को उठाया उन्होंने। आज ये एक नाटकबाजी कर रहे हैं अपनी जेब बिठाने के लिए, ये जो जुलूस जलसे किए जा रहे हैं। मेरा उनसे निवेदन है कि यदि तुम ईमानदारी से काम करना चाहते हो, इस हनुमानगढ़ को, हॉस्पिटल को रखना चाहते हो, तो ईमानदारी से मैदान में आओ और जनता को साथ में लो और जनता के साथ मिलकर एक का एक बजा दो। वहीं सेवानिवृत्त विकास अधिकारी मंगतुखा भाटी ने भी बाजार बंद का विरोध करते हुए कहा कि जिला अस्पताल को जंक्शन ले जाने की
झूठी अफवाह फैला रहे लोगों को गुमराह किया जा रहा है, जबकि हकीकत कुछ और ही है। बिना कोई लिखित आदेश के बावजूद बेवजह बाजार बंद करवाया जा रहा है। बाजार बंद से सिर्फ नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आंदोलन के नाम पर राजनीति की जा रही है। ये दुकानें बंद हो रही है, इसके बारे में हमें लोगों को कुछ जानकारी तो होनी चाहिए कि क्या बात है क्या नहीं है। लोगों को गुमराह कर रहे हैं, दुकानें बंद पड़ी है, परेशानी के अलावा कोई बात ही नहीं। क्या ये पार्टीबाजी हो रही है या मतलब क्या चक्कर क्या है इसका? कुछ यानी आदेश तो होना चाहिए ना, कोई आदेश नहीं है कि हमारे पास आदेश है। तो ऐसा ये गलत है जो कुछ हो रहा है। नहीं, ये बीजेपी करा रही है और कौन कराएगा, लेकिन इसी के अंदर ऐसा कुछ आदेश तो होना चाहिए ना। जंक्शन की किराना एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक व्यास ने कहा कि बाजार बंद करना किसी समस्या का हल नहीं होता। राजकीय मेडिकल कॉलेज की सौगात जंक्शन टाउन को ही नहीं, पूरे हनुमानगढ़ जिले के नागरिकों को मिली है। वर्तमान में जिस जगह मेडिकल कॉलेज का भवन बन रहा है, वह जगह जंक्शन से भी उतनी ही दूरी पर है जितनी टाउन से है। इसलिए टाउन जंक्शन के भाईचारे में जहर न घोलते हुए असल स्थिति को समझना चाहिए ताकि यह भाईचारा बना रहे। देखिए, आज ये मेडिकल कॉलेज का जो मुद्दा चल रहा है, उसमें हमारे टाउन के बंधुओं ने बाजार बंद करने का आह्वान किया। बाजार बंद करने से कोई समस्या का सोल्व नहीं होता है। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि भी मेडिकल कॉलेज का अगर सौगात टाउन जंक्शन दोनों को ही मिली है, ये नहीं है कि खाली जंक्शन को मिली है। हमारे जंक्शन से भी जितनी दूर है ये, और टाउन से भी उतनी दूर है, दोनों के मध्यस्थ है। तो मैं सभी से एक निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे टाउन जंक्शन के भाईचारे में जहर नहीं घोलते हुए इस मुद्दे को सोल्व करें, जिससे टाउन का हॉस्पिटल भी अपना बना रहे और जंक्शन का भी बने। टाउन के हॉस्पिटल का ऐसा कोई आदेश नहीं आया है कि वहां से टाउन का हॉस्पिटल हटवा कर ही और जंक्शन बाईपास जो जिस जगह उपलब्ध हुई है उस जगह बनाया जाए। मैं निवेदन ये करूंगा कि जहां मेडिकल कॉलेज होता है वहां एक छोटा हॉस्पिटल भी होता है। डॉक्टरों के लिए जो हॉस्पिटल बनता है तो वहां छोटा हॉस्पिटल भी एक ट्रायल बेस के लिए बनाया जाता है। तो मैं जनता से ये कहूंगा, किसी की बातों में आगे गुमराह ना हो और अपना भाईचारा बरकरार रहे और सही स्थिति की जानकारी लें और बंद का आह्वान ना करें। हनुमानगढ़ विकास मंच अध्यक्ष जयपाल जैन ने भी राजकीय मेडिकल कॉलेज की सौगात मिलने से पूरे जिले के लोगों को खुशी का माहौल है। भविष्य में भी ये उम्मीद करते हैं कि मेडिकल कॉलेज के साथ जो उसकी आवश्यकता होती है वह सब इंफ्रास्ट्रक्चर मेडिकल कॉलेज के साथ ही उपलब्ध हो। राजकीय मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग के साथ ही नया हॉस्पिटल बनना चाहिए। हम ये नहीं चाहते कि टाउन से जिला अस्पताल स्थानांतरित हो, वह अस्पताल पूर्व की भांति चलता रहे, उसमें कोई परिवर्तन न हो। सरकार ने जो मेडिकल कॉलेज की सौगात दी है, हमें सभी लोग, पूरे हनुमानगढ़ जिले के लोग इससे बहुत खुश हैं। और भविष्य में हम ये उम्मीद करते हैं कि जो मेडिकल का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मेडिकल कॉलेज के साथ जो उसकी आवश्यकता होती है हॉस्पिटल की, वो वहीं पर हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग में ही प्लान कर दिया जाए। उसके बाद बहुत सी जगह ले रखी है, नगर पालिका ने दे रखी है और वहां पर ही नया हॉस्पिटल बनना चाहिए। जो आंदोलन चलाया जा रहा है वो टाउन के हॉस्पिटल को तोड़ने का, हम नहीं चाहते कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बना हुआ है उसको तोड़ दिया जाए। वहाँ हॉस्पिटल एज इट इज चलना चाहिए, उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए और वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के रूम में काम करता रहे। और जो नया हॉस्पिटल प्लान हो वो 400 बेड का या 450 बेड का, जो मेडिकल कॉलेज की न्यूनतम रिक्वायरमेंट है वो मेडिकल कॉलेज के बाहर वहीं पर भूमि पर प्रस्तावित है, जहाँ भूमि उसी पर बनना चाहिए। जंक्शन के पूरे लोगों की मांग है कि हमारे पास मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, इसके लिए हमारी ये आवश्यकताएं है। अभी बहुत सा एरिया डेवलप हो रहा है, हाउसिंग बोर्ड का एरिया है, सिविल लाइन का एरिया है, यहाँ नई आबादी बहुत बढ़ेगी, तो उस समय ऐसी जो आवश्यकताओं के लिए मरीजों को इधर उधर भटकना पड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा, अगर मेडिकल कॉलेज से संबंधित हॉस्पिटल को टाउन में प्लान कर दिया जाता है तो छात्रों को बड़ी असुविधा होगी। इसके साथ में माइक्रो बायोलॉजिकल जो लैब्स बनती हैं, जिसमें हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट होती है कि उसमें टेस्टिंग रिपोर्टें चाहिए होती है, वो मरीज टाउन से उठा कर जंक्शन लेके आनी पड़ेंगी और फिर मेडिकल कॉलेज की टेस्टिंग में इतना समय व्यर्थ जाएगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जो नियम कहते हैं उसके अनुसार मेडिकल कॉलेज के बाहर ही हॉस्पिटल नया प्लान होना चाहिए।
उधर इस बारे में विधायक चौधरी विनोद कुमार का कहना है कि 2-3 दिन से उनके सुनने में आ रहा है कि जिला अस्पताल को टाउन से जंक्शन ले जाने को लेकर लोग आंदोलन कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जिला अस्पताल टाउन में ही रहेगा। झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। कुछ लोग शहरवासियों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। वे दलगत राजनीति कर रहे हैं। विधायक ने कहा कि राजकीय मेडिकल कॉलेज का निर्माण जंक्शन क्षेत्र में इसलिए हो रहा है कि इतनी जगह जिला अस्पताल के पास खाली नहीं थी। जहां जगह होगी मेडिकल कॉलेज का निर्माण तो वहीं होगा। मेडिकल कॉलेज बनने के भी कुछ नियम हैं। कॉलेज के साथ अस्पताल होना भी बहुत जरूरी है। अस्पताल के लिए मेडिकल कॉलेज के साथ 16 बीघा जमीन भी ले ली गई है। वे ये समझते हैं कि जंक्शन टाउन दो शहर नहीं है। एक नदी बीच में होने की वजह से दोनों क्षेत्र अलग अलग हैं। अगर दूरी की बात तो जितनी दूरी टाउन क्षेत्र से मेडिकल कॉलेज की है, उससे अधिक दूरी खुंजा क्षेत्र की है, जो जंक्शन शहर का हिस्सा है। टाउन हॉस्पिटल के बारे में मैंने भी 2-3 दिन से अखबार में पढ़ा है कि प्रभात रैली निकाल रहे हैं कि यहाँ से हॉस्पिटल जंक्शन ले जा रहा है। कि कौन आदमी है जो ये कह रहा है भी यहाँ से हॉस्पिटल उठ रहा है? यहाँ से कोई हॉस्पिटल नहीं उठ रहा है, ये यहीं रहेगा। और जो जंक्शन के अंदर मेडिकल कॉलेज बन रहा है, तो ज़मीन ही वही थी। अगर ये ज़मीन टाउन में होती तो इसके साथ हॉस्पिटल बन सकता था, लेकिन जब जगह नहीं है और जहाँ जगह होगी वहीं बनेगा। और उसके कुछ नॉर्म है कि मेडिकल कॉलेज के साथ हॉस्पिटल होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए एक्स्ट्रा ज़मीन लेनी पड़ी है 16 बीघा। वहाँ हॉस्पिटल भी बनेगा और मेडिकल कॉलेज भी बनेगा। और मैं ये समझता हूँ कि जंक्शन और टाउन कोई दो नहीं है। एक नदी बीच में होने की वजह से कुछ एरिया कटा हुआ है। और दूरी अगर नापें तो टाउन से मेडिकल कॉलेज जाने के अंदर जितनी दूरी है उससे ज़्यादा दूरी खुंजंग की है जो जंक्शन के अंदर है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ लोग लोगों को भ्रमित कर रहे हैं और ये राजनीतिक दलगत राजनीति से है। विधायक चौधरी विनोद कुमार ने कहा कि अगर टाउन जंक्शन में भेदभाव की बात होती तो टाउन में एग्रीकल्चर नहीं खोलते, क्योंकि एग्रीकल्चर कॉलेज के लिए टाउन में जगह थी। पहले जंक्शन में कृषि उपज मंडी समिति थी, अब टाउन में भी खुल गई। पंचायत समिति कार्यालय टाउन में है। उन्होंने आश्वस्त किया कि जिला अस्पताल टाउन में ही कायम रहेगा। जिला अस्पताल की सुविधाओं में विस्तार के लिए प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने शहरवासियों से अपील की कि वे किसी के बहकावे में न आए। कुछ लोग मन मुटाव पैदा करने के लिए भ्रम फैला रहे हैं। राजनीति से है। अगर हम इसको जंक्शन टाउन को अलग समझते तो आज एग्रीकल्चर कॉलेज जहाँ जमीन थी तो टाउन में खुला है, वो जंक्शन में नहीं, क्योंकि जमीन नहीं है वहाँ। कृषि उपज मंडी जंक्शन में थी, उसको एक टाउन के अंदर भी कृषि उपज मंडी खुल गई। पंचायत समिति है वो हनुमानगढ़ टाउन के अंदर है। तो इस तरह से इस हॉस्पिटल को यहीं कायम रहेगा। इसके अंदर और कोई सुविधा की जरूरत है उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा जो हमारे शहरवासियों को मिल सके। इसलिए मैं सभी से ये अपील करता हूँ कि इन भ्रांतियों के अंदर नहीं आए। लोग जो है इस तरह की बात फैला करके और मनमुटाव पैदा करने वाली बात कर रहे हैं, जो इनको नहीं करनी चाहिए। मिलजुल करके अपने सब और हॉस्पिटल के लिए कोई व्यवस्था की जरूरत है वो हम करेंगे। आज पॉपुलेशन बढ़ रही है। जयपुर के अंदर भी SMS हॉस्पिटल बहुत बड़ा था, एक वक्त था। आज एक और हॉस्पिटल बनाने की जरूरत वहाँ महसूस की जा रही है, नया और बन रहा है। तो ये तो आगे आगे पॉपुलेशन बढ़ेगी, उस तरह से सुविधाएं बढ़ेगी। अगर अपने यहाँ हॉस्पिटल बन जाता है, मेडिकल कॉलेज बनता नहीं था, तो यहाँ से जो रेफर करते थे या तो वो बीकानेर जाता था या जयपुर या लुधियाना, और ये तो बिल्कुल ही पास में है। इसलिए सभी से मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि इन अफवाहों पर नहीं जाएं। जंक्शन में श्रीगंगानगर रोड से गुजरने वाली मोडिया नहर में एक साथ 3 नीलगाय गिर गई। सूचना पर पहुंचे गांव मकासर के गौ सेवा दल सदस्यों ने कड़ी मशक्कत के बाद तीनों नीलगाय को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इससे पहले सूचना मिलने पर गौ सेवा दल सदस्यों के अलावा प्रशासन की ओर से सिविल डिफेंस की टीम को मौके पर भेजा गया, लेकिन सिविल डिफेंस टीम के पास नीलगाय को नहर से निकालने के लिए कोई संसाधन नहीं थे। सिविल डिफेंस टीम के पास नीलगाय को नहर से निकालने की संसाधन उपलब्ध न होने पर टीम बैरंग वापस लौट गई। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद गौ सेवा दल के सदस्यों ने तीनों नीलगाय को नहर से बाहर निकाला। नहर में गिरने व आवारा कुत्तों के नोचने से तीनों नीलगाय बुरी तरह से जख्मी हो गई। नहर से निकालने के बाद गौ सेवा दल सदस्यों की ओर से उनका इलाज भी करवाया गया। गौ सेवा दल सदस्यों ने प्रशासन के खिलाफ नाराजगी भी जताई।
गौ सेवा दल सदस्य विजय जांगे ने बताया कि इस नहर में रोजाना गोवंश के गिरने की सूचना उन्हें मिलती रहती है। गौ सेवा दल के सदस्य अपनी जान पर खेलकर गोवंश को बचाते हैं। गत दिवस भी एक साथ 3 नीलगाय नहर में गिर गई। गौ सेवा दल सदस्य पहले तो करीब 2 घंटे तक मशक्कत करते रहे। अधिकारियों को सूचना दी तो मौके पर आपदा विभाग की टीम को भेजा गया, लेकिन उनके पास भी पूरे संसाधन नहीं थे। आपदा विभाग की टीम का कहना था कि नहर से गोवंश निकालने का काम वन विभाग का है। उन्होंने बताया कि गौ सेवा दल सदस्य करीब 7 साल से 150 गोवंश को नहर से सुरक्षित बाहर निकाल चुके हैं। 30 किलोमीटर के क्षेत्र में कहीं भी बीमार या घायल गोवंश की सूचना मिलती है तो मौके पर पहुंच गोवंश की सूद ली जाती है, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई मदद नहीं की जा रही। गंगानगर रोड पे मोडिया नहर है, यहाँ से हमें लगभग सूचना आती रहती है, अभी कोई गाय पड़ गई है, गोदा पड़ गया। अभी 3 नीलगायें इस नहर के अंदर गिर चुकी है और 2 घंटे हो गए हमें प्रयास करते हुए। वन विभाग को फोन कर दिया, अदर भी जो जिला कलेक्ट्रेट है वहाँ हमने फोन किया, वहाँ से उन्होंने नंबर दिया, फिर आगे उन्होंने और नंबर दे दिया। इस प्रकार हम 2 घंटे हुए, यहाँ पे कोई अभी तक कोई टीम नहीं पहुंची। और ये एक अभी आपदा बचाओ वाहन वाले अभी आए हैं, पर इनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। अभी ये कहते हैं अभी हमारे पास तो हम कोई नहर में कोई वाहन पड़ जाए वही निकालते हैं, और ये काम वन विभाग का है। तो हमारे जो ये सेवादार ये देख रहे हो, ये बच्चे क्या है हर बार नहर से गोदा निकालते हैं, लेकिन हमारे पास कोई सुविधा नहीं है, ना ही कोई जेवड़े हैं, रस्सी है, ना कोई जाल है, ना कोई वो जो पैरने वाला पानी में बढ़ते हैं पैरासूट जो अपने आती है जैकेट होती है वो है। ना ही आज तक प्रशासन ने कोई हमें कोई मदद दी है। मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये आपदा विभाग की टीम हमारे पास पहुंची है, इनके पास कोई संसाधन नहीं है जिसके द्वारा हम इस नीलगाय को बाहर निकाल सकें। तो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ कि प्रशासन से कि कोई वन विभाग की जो टीम है उसकी हमें हेल्प दी जाए, जिसकी सहायता से हम इस जो 3 नीलगाय हैं पक्की नहर में गिरी हुई है तो इनको हम निकाल सकें। मतदाता सूचियों के संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के तहत ग्राम पंचायत जौड़किया में सरपंच प्रियंका कंवर की अध्यक्षता में शनिवार को ग्राम सभा का आयोजन किया गया। जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक सीजा ने शिविर का अवलोकन कर मतदाताओं की समस्याएं सुनी। कुछ समस्याओं का मौके पर ही निराकरण किया गया। इस मौके पर सीईओ जिला परिषद अशोक सीजा ने बताया कि जिले में 1 नवंबर को प्रारूप प्रकाशन के साथ संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य शुरू हो चुका है। 30 नवंबर तक दावे व आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। अभियान के तहत जिन युवाओं की उम्र 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष या इससे अधिक हो गई है, उनके नाम मतदाता सूची में शामिल किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि आज शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम व वार्ड सभाएं हो रही हैं। अभियान के तहत 14 व 21 नवंबर को विशेष तिथियां निर्धारित की गई हैं। रविवार को बीएलओ सुबह 9 से शाम 5 बजे तक अपने मतदान केंद्र पर दावे व आपत्तियां प्राप्त करेंगे। मतदाता सूचियों का रिवीजन का कार्यक्रम चल रहा है अभी। इसमें मतदाता सूचियों को अद्यतन करने का काम किया जाएगा। जो नए 18 साल के बच्चे हुए हैं, जिनकी उम्र 18 साल हो जाएगी 1 जनवरी 2022 को, उनके नाम मतदाता सूचियों में जोड़े जा रहे हैं। जो लोग जिनकी डेथ हो गई है या स्थानांतरित हो गए हैं, उनके नाम हटाए जाएंगे। इस तरह से मतदाता सूचियों को पुनः अध्ययन किया जाएगा। आज यहाँ पे ग्राम सभाएं रखी हुई है, तो उनमें सब लोगों को जानकारी दी जा रही है कि जिसका नाम नया जोड़ना है जोड़ दिया जाए। किसी का रह गया बाई द वे किसी कारण से, तो वो भी फार्म नंबर 6 भर के। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। जिला मुख्यालय के नजदीकी गांव मकसर में संचालित 2 अखाड़ों में पहलवान रूपी नई पोत तैयार की जा रही है। युवाओं में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति के बीच भी गांव में चल रहे अखाड़ों में दर्शन सिंह और सुखा सिंह की ओर से पहलवानों को कुश्ती के दांव पे सिखाकर खेलों की तरफ मोड़ने का कार्य बखूबी किया जा रहा है। अब तक इन अखाड़ों में प्रशिक्षित पहलवान सरकारी नौकरी में उच्च पदों पर सेवाएं दे रहे हैं।
इन अखाड़ों में प्रशिक्षित पहलवान प्रतियोगिताओं में अपना दमखम दिखा रहे हैं। देखिए रिपोर्टर प्रदीप पाल की खास रिपोर्ट। इसका उदाहरण गांव कमाना में 14 नवंबर से 17 नवंबर तक आयोजित अंडर 14 वर्षीय जिला स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता है। इस प्रतियोगिता में गांव मक्कासर की भागीरथ व्यायामशाला के पहलवानों का उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा। 32 किलो में हरप्रीत सिंह प्रथम, प्रवीण कुमार द्वितीय और 35 किलो में सहजदीप सिंह प्रथम, 38 किलो में बलकर्ण सिंह प्रथम, 41 किलो में गौरव शर्मा प्रथम और 45 किलो में संकेत प्रथम, 55 किलो में गौरव कुमार ने दूसरा स्थान हासिल किया। गांव मक्कासर पहुंचने पर इन पहलवानों का ग्रामीणों की ओर से स्वागत किया गया। इस मौके पर दर्शन सिंह पहलवान, भामा शाह, अमित गोदारा, सुखा सिंह पहलवान, गुरप्रीत सिंह पहलवान, सतनाम सिंह, दौलत सिंह आदि मौजूद रहे। इस दौरान दर्शन सिंह पहलवान ने बताया कि वे करीब 1978 से गांव मक्कासर में पहलवानों को कुश्ती की तैयारी करवा रहे हैं। पहले यहाँ न तो कोई अखाड़ा था और न ही कोई पहलवान। एक दिन बैठे बैठे उन्होंने सोचा कि गांव में अखाड़ा हो। इसके बाद उन्होंने गांव मक्कासर में अखाड़ा बना लिया। अखाड़ा खुलने पर कई युवा नौकरी करने आए। उनके अखाड़े में प्रशिक्षित हुआ एक युवक पंजाब में पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात हुआ। इसके अलावा कई युवा अन्य नौकरी कर रहे हैं। वे निःशुल्क रूप से पहलवानों को कुश्ती की तैयारी करवाते हैं। मैं कम से कम 78 से तैयारी करा रहा हूँ मक्कासर गांव में। यहाँ कोई अखाड़ा नहीं था, कोई पहलवान नहीं था, तो मैं 5-7 साल आलमगीर वहाँ रहा लुधियाने के पास। फिर मैंने बैठ के सोचा कि वहाँ अखाड़ा हो तो उधर के बच्चे इधर क्यों आए, इतनी दूर आना करना। फिर यहाँ अखाड़ा बना लिया। इसके अंदर कम से कम 20 लड़के नौकरी लगे हैं। इसके अंदर एक लड़का हमारा चेला एसपी लगा है पंजाब में, केर सिंह, एक टीटी लगा है फिर समेर सिंह, और पुलिस में 3 मिलिट्री में लगे हैं, कुलदीप, मानक और महावीर और रवि। एक 3 लड़के मिलिट्री में लगे हुए हैं, और पीटीआई प्रभुदयाल, जनक सिंह, 2 लड़के हमारे चेले अभी नौकरी लगे हैं रेलवे में। वहीं भामा शाह अमित गोदारा ने कहा कि दर्शन सिंह पहलवान ने अपनी पूरी उम्र पहलवानी सिखाने के लिए लगा थी। उन्होंने कुछ साल पहले गांव मक्कासर में सुखा सिंह पहलवान नाम से एक पौधा लगाया था। उस पौधे ने आज पूरा वृक्ष के रूप में लेकर गांव का नाम रोशन किया है और इसी वृक्ष की छाया में गांव के अखाड़ों में पहलवान रूपी नई पौधे तैयार हो रहे हैं और गांव का नाम रोशन कर रहे हैं। हमारे मक्कासर गांव के पहलवान दर्शन सिंह जी हमारे उस्ताद है, जिन्होंने अपनी पूरी उम्र इसको दी है पहलवानी को निस्वार्थ भाव से। उन्होंने कुछ सालों पहले एक पौधा लगाया था सुखा सिंह पहलवान नाम से, जिसको इन्होंने इस पौधे को तैयार किया और उस पौधे ने आज पूरा वृक्ष का रूप लेकर हमारे गांव का नाम रोशन किया है, पूरे भारतवर्ष में गांव का नाम रोशन किया है। और आज इसी वृक्ष की छाया में ये नए पौधे तैयार हो रहे हैं और हमारे गांव का नाम रोशन हुआ है। उसके लिए मैं उस्ताद और भाई सुखा सिंह पहलवान को धन्यवाद देना चाहता हूं। सभी साथियों से मैं ये भी कहना चाहता हूं भाई अपना तन मन लगाकर और इस तरह की निस्वार्थ भावना से आप भी सहयोग इनको करते रहें और ये हमारे आज के ये बच्चे हैं, भविष्य है। सुखा सिंह पहलवान ने बताया कि गांव मक्कासर में 2 अखाड़े चल रहे हैं। दोनों में युवाओं को निःशुल्क ट्रेनिंग दी जा रही है। एक मिट्टी का जब दूसरा मैट का अखाड़ा है। रोजाना पहलवानों को सुबह शाम ट्रेनिंग दी जाती है। मिट्टी के अखाड़े में दर्शन सिंह पहलवान और मैट के अखाड़े में वे खुद ट्रेनिंग करवा रहे हैं। उनके अखाड़े के पहलवानों की ओर से पहली बार आयोजित इस कुश्ती प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने से खुशी हुई है। इससे उम्मीद जगी है कि वे भविष्य में होने वाली प्रतियोगिताओं में और बेहतर प्रदर्शन कर अखाड़े का नाम रोशन करेंगे। 14 वर्षीय अंडर 14 जिला स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता कमाना में 14 से लेकर 17 तक करवाएगी, जिसमें हमारे अखाड़े के पहलवान अच्छा रिजल्ट रहा, जिसमें 32 किलो में हरप्रीत सिंह प्रथम रहे और प्रवीण कुमार सेकंड रहे और 35 किलो में सहजदीप प्रथम रहे और 38 किलो में बलकर्ण सिंह प्रथम रहे, 41 किलो में गौरव शर्मा और 45 किलो में संकेत सिंह प्रथम रहे और 55 केजी में गौरव कुमार ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। और मक्कासर आने पर इनका बहुत जबरदस्त स्वागत किया गया। और जो निःशुल्क ट्रेनिंग दी जा रही है मक्कासर गांव में, तो जो भी आज खड़ा चल रहा है, मक्कासर में 2 खड़े चल रहे हैं,
एक मिट्टी का अखाड़ा और एक मैट का अखाड़ा है। तो इनकी सुबह भी ट्रेनिंग दी जाती है और शाम को भी ट्रेनिंग दी जाती है। गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य में शनिवार को जिला मुख्यालय के निकटवर्ती गांव मकासर में नगर कीर्तन निकाला गया। गांव के गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में पंच प्यारों की अगुवाई में शुरू हुआ नगर कीर्तन गांव की मुख्य गलियों से होकर गुजरा। जहां भी नगर कीर्तन गुजरा, पालकी साहिब के आगे माथा टेकने वालों का तांता लगा रहा। जगह जगह पुष्प वर्षा के साथ नगर कीर्तन का ग्रामीणों ने स्वागत भी किया। सतनाम वाहेगुरु 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 सतनाम वाहेगुरु। ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਮੱਕਾਸਰ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੱਕਾਸਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਗ੍ਰਾਮ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਦਾ ਇਹ ਹਰੇਕ ਆਦਮੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ समस्त इलाके के भले वास्ते ये नगर कीर्तन कढ़ा जा रहा है। फर्जी दस्तावेज तैयार कर शिक्षिका की नौकरी हासिल करने के मामले में राजसमंद जिले की राजनगर पुलिस की ओर से गिरफ्तार की गई इंदिरा कुंगर व उसके पति के 2 वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। वायरल वीडियो में आरोपी इंदिरा कुंगर की ओर से अपने जीजा बाल कल्याण समिति के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट जोधा सिंह व बहन सुनीता भाटी पर धोखे से रखकर फर्जी डिग्री दिलवाने का आरोप लगाया जा रहा है। वीडियो में इंदिरा कुंगर कह रही है कि 2012 में उसके जीजा बाल कल्याण समिति के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट जोधा सिंह व बहन सुनीता भाटी की ओर से उसे धोखे में रखकर बीए प्रथम, द्वितीय और तीसरे वर्ष की डिग्री दिलवाई गई थी। यह डिग्री फर्जी थी। मैं इंदिरा कुंगर आप सबसे बताना चाहती हूँ कि 2012 में मिस्टर जोधा सिंह व सुनीता भाटी के द्वारा मुझे बीए प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष की डिग्री दिलवाई गई, जो धोखे में रख के दिलवाई गई और फर्जी थी। मुझे मेरी सरकारी नौकरी लगने के बाद मुझे लगातार ब्लैकमेल किया गया, वह पैसों की डिमांड की गई और इसके बाद मैं यूनिवर्सिटी मेघालय में गई, मेरा नामांकन नहीं पाया। मैंने तुरंत आते ही अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। वह जो भी राशि मैंने सरकार से ली थी उन राज्य कोष में जमा करवा दी। अब इसकी जांच की है, मेरे ऊपर 420 का केस किया गया है, इसकी जांच चल रही थी। उसी दौरान प्रदीप सारंग को पकड़ा गया। वह उसने बताया कि जोधा सिंह और सुनीता भाटी ने मिलकर ही मुझे सन 2012 में CMJ यूनिवर्सिटी से डिग्री दिलवाई थी और इसमें इनको दोषी पाया गया है। इनका कहना है कि मैं इन पे वैसे ही दुश्मनी के चलते आरोप लगा रही हूँ। अगर मैं आरोप लगा रही हूँ और ये निर्दोष हैं तो ये दोनों भाग क्यों रहे हैं, आके अपनी बेगुनाही का सबूत क्यों नहीं दे रहे। टाउन स्थित SBI के ATM से छेड़छाड़ कर 2,55,000 रुपए निकालने के मामले में गिरफ्तार अंतरराज्यीय गिरोह के मुखिया की 5 दिन की रिमांड अवधि रविवार को समाप्त हो रही है। पुलिस वारदात को अंजाम देने में शामिल मुख्य सरगना शाकिर उर्फ मुंडल पुत्र अलीशे निवासी घाघोट जिला पलवल हरियाणा से पूछताछ कर रही है। उसे रविवार को न्यायालय में पेश किया जाएगा। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।